सुनिए, मयंक और प्रभु सारी खरीदारी करने के लिए निकल गए। हमने उन्हें पैसे दे दिए। अच्छा किया, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। क्यों, क्या बात है? शैल जी। ये रचना को देख रही हो आजकल? हाँ, बहुत खुश है वो। अब आपको हमसे कोई काम था? हाँ, हम तुम्हें ये पैसे देने आ रहे थे, रख लो इसे। पैसे हैं जी, इसकी अभी जरूरत नहीं है। शैल रख लो इसे, जरूरत पड़ सकती है। सगाई में ये हाल है तो शादी में क्या होगा आपका? शादी? ये शादी के बारे में तुम अभी से क्यों सोच रही हो शैल? इतनी जल्दी अपनी बेटी को विदा करने से रहे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारी कमर, हम मर गए मम्मी। तो चारों की आवाज है ना? हाँ दीदी, क्या हो गया इस लड़की को? चल हमारी कमर मम्मी। चल बेटा, क्या हुआ? गिर गई क्या? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चोट लग गई? दीदी लगता है कमर में मोच आ गई है। लेकिन कैसे? क्या करे ताई जी, आदत जो नहीं है। अपने घर में मम्मी ने कभी हमें पिन तक नहीं उठाने दिया। हम स्टूल पे चढ़े इतने भारी पर्दे लेकर, ऐसी नस चढ़ी कि हमारी पूरी कमर ही टूट गई। हे भगवान, हम किसी लायक नहीं है। अरे बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी क्या गलती है इसमें? अब तुम हो ही इतनी नाजुक सी बेटा। कोई बात नहीं। अच्छा उठो बेटा। अरे नहीं, इसे बिल्कुल मत हिलाओ। तुम जाकर बाम लेकर आओ संगीता, जल्दी से। जी दीदी। बेटा आराम से, खुद उठने की कोशिश कर। जी ताई जी, सॉरी बुआ जी, आपने हमें काम दिया और हमने अपनी कमर तोड़ ली। अरे कोई बात नहीं बहू, काम तो होता रहेगा। पहले अपनी तबीयत संभालो। लेकिन अब पर्दे कौन लगाएगा? बेटा हाँ, वो सासू माँ, हमें लगता है आप लगा लेंगी। अब भी कितनी जवान और फ्लेक्सिबल है। वो तो है बेटा। आओ बेटा, आओ आओ आराम आराम से। से। आओ। हाय मम्मी। आराम से बैठ जाओ। दीदी बस आए। अच्छा बेटा, कहाँ लगा है? नहीं दीदी, हम लगा लेंगे, हम खुद लगा लेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ये खुद लगा लेगी। चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं। सासू माँ चलिए ना, पर्दे लगाइए। जब हम पहली बार शैल बहू के घर गए थे, तब चुपचाप एक कोने में खड़ी थी ये, हाथ में चाय की ट्रे लिए। हमने तो एक ही नजर में तय कर लिया, हमारे दयाल की दुल्हन यही होगी। और हमने ये सोचा। बुआ जी, आप अपनी छोड़िए, पापा की बताइए। जब उन्होंने मम्मी को पहली बार देखा था, तब उन्होंने क्या कहा था? चल बदमाश, चुप। क्यों मम्मी, आप तो बताने से रही। बुआ जी आप बताइए ना। कुछ नहीं बोला था। कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की देखने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे बेटा, घर वाले पसंद करते थे, जिसे तुम लोग अभी अरेंज मैरिज कहते हो ना। जैसे तुम्हारी और विहान की शादी हमने अरेंज करवाई है, वैसे। हमारी अरेंज मैरिज नहीं, लव मैरिज है। अरे लो, प्रभु और मयंक भी आ गए। आ गए भाई, ये शॉपिंग करना माने है। ये जरा यहाँ रख देता हूँ भाभी। हाँ रखो।
भाभी हमने दूल्हे और उसके सारे रिश्तेदारों के लिए कपड़े खरीदे। मम्मी, आपको पता है हमारे जो हॉकी कोच है ना, वो विहान जी के भाई है, राजीव सर। याद है ना, एक बार आए थे। हे भगवान, शैल, मतलब सावित्री जी को पता चल जाएगा हमारी रचना हॉकी खेलती है। हो भी सकता है। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती तो वो अब तक घर आ गई होती। हाँ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर उन्हें पता लगेगा कि हमारी रचना ने हॉकी में ट्रॉफी जीती है तो आई थिंक उन्हें अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली जैसा हमें फील हुआ था। रिमेम्बर माया? ऑफ कोर्स आई डू। क्या ड्रामा हुआ था उस दिन, यहाँ पे उसे वो देखने आने वाले थे और हम वहाँ खुशी के मारे चौड़े हुए जा रहे थे। मौसा जी भी आ गए थे। He was so proud of रचना, है ना? ऑफ कोर्स। और रचना अपनी ट्रॉफी लेके स्टेज पे खड़ी थी। वाह, क्या सीन था वो। और फिर उसका नर्वस होना और रोना। अरे वो तो कोई नई बात नहीं है। याद है हम इसे कैसे किडनैप करके लेके गए थे? घर वाले ही उसको घर से किडनैप करके लेके और गए। रेस्क्यू भी। क्या सीन था वो। बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। मुझे भूख नहीं है माँ। चेहरा देखा है अपना? अरे कौन कहेगा कि तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है? रौनक चली गई है सारे चेहरे की। मयंक बेटा, अब सच्चाई को स्वीकार कर लो। चारू ही अब तुम्हारी पत्नी है। देखो बेटा, कमियां तो सब में होती है ना। राम और सीता जी की जोड़ी में भी कमियां थी। हम जानते हैं कि चारू में कमियां हैं, पर तुम में भी तो है ना। अच्छा, अब सासू माँ को हमें कमी नजर आ रही है। इन्हें अपनी आंखें टेस्ट करवानी चाहिए। तो थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा वो कर लेगी। जिंदगी की नाव ना ऐसी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगी। अच्छा छोड़ो ये सब, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। हाँ मयंक, मयंक बेटा, हे भगवान, ये लड़का भी ना। अरे चारू बेटा, तुम? हाँ, हम, जिसमें आपको कमियां नजर आती हैं। हैं? कमियां? अरे नहीं तो फिर आप मयंक जी को हमारे खिलाफ क्यों भड़का रही थी? बताइए, कौन सी कमियां नजर आती है आपको हम में? एक तो मयंक जी हमसे पहले ही उखड़े रहते हैं, ऊपर से आप और उनके कान भर रही हैं। अरे बेटा, ये क्या कह रही हो? हमें हमारे बच्चे की कसम, हमने उसे कुछ नहीं कहा। तो फिर हमारे कान बज रहे हैं क्या? आपने मयंक जी से कहा ना कि चारू में कमी है, कहा कि नहीं कहा? हाँ कहा था बेटा, हमारा वो मतलब नहीं। आपका जो भी मतलब हो, लेकिन आपने मयंक जी से हमारी बुराई की। अरे बेटा, तुम्हें ना गलतफहमी हो रही है, हमने ऐसा नहीं कहा। हाँ, हमें गलतफहमी हुई थी, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी कि हमने आपको अपनी माँ माना था। बेटा, हम भी तो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं ना, और माँ से गलती नहीं हो सकती क्या? देखो, एक अच्छी बच्ची की तरह अब अपनी माँ को माफ कर दो। चलो। ऐसे कैसे माफ कर दे? आपने हमें अभी तक सॉरी नहीं कहा। सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है? नहीं, अब बहुत देर हो गई है। हमने ऐसा कहा क्या कि माफी मांगने के बाद भी माफ नहीं किया इस लड़की ने? अरे मेरी बहन कहाँ चली गई? अब आपकी बहन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, उससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की के बारे में हम जरूर जानते हैं। रचना, ओह माय गॉड। गुंजन, क्या हुआ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।